चैप्टर नंबर 2 है बहुपद। ठीक है, 2.1 निकालते हैं एक्सरसाइज डायरेक्ट। एक्सरसाइज ये एक्सरसाइज 2.1 इसमें कहा प्रश्नावली 2.1 है। किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यों की संख्या याद करनी है। पहला चित्र ये दिया है। पहले चित्र में y अक्षु काट रही है लाइन, तो कोई शून्य नहीं होगा। अगर x अक्षु काटेगी तो शून्य होगा, तो इसमें शून्य की संख्या 0 है। ये वाली लाइन देखो, ये लाइन इसे एक अक्षु काट रही है ना, एक बार काट रही है, तो इसमें एक शून्य होगा। उसी प्रकार तीसरे में देखो, एक लाइन, ये वाली लाइन इसे एक बार काट रही है, यहाँ एक बार काट रही है, यहाँ एक बार काट रही है, तो कितने शून्य होंगे? 1 2 3 शून्य होंगे तीसरे में। चौथे में देखो, इसमें चौथे में ये लाइन ऐसे आई और ऐसे गई, एक बार ये काटा, एक बार ये काटा, इसमें 2 शून्य होंगे। उसी प्रकार 1 2 3 4 बार काट रही है इस लाइन को, तो इसमें 4 शून्य होंगे। 1 2 3, ये लाइन देखो टच कर रही है, यहाँ भी टच कर रही है, तो इसमें 3 शून्य के होंगे। 1 2 3, 3 शून्य के जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 2 में क्या है? एक्सरसाइज नंबर 2 में प्रश्न वाली 2.2 दिया, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करने और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। क्या आएगी? ठीक है, सवाल नंबर पहला, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, फिर दूसरा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो इनमें कुछ फॉर्मूला का यूज होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट सवाल करते हैं, फॉर्मूला याद तो बात चलेंगे। सवाल नंबर पहला, एक्सरसाइज कितनी है? प्रश्नावली है, प्रश्नावली 2.2। ठीक है, पहला सवाल, पहले सवाल में कहा गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये कहा गया। इसमें बराबर 0 तो है नहीं, तो बराबर 0 हमें मानना पड़ेगा। बराबर 0 हमने मान लिया। तो 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं, घटाने पर, यहाँ माइनस चिन्ह है ना, घटाने पर 2 आना चाहिए। तो क्या करेंगे? 4 गुणा 2, 4 दूनी 8 हो रहा, और 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो इस वाले 2x की जगह ये लिखना 4 माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस चिन्ह बाहर लिखेंगे, माइनस 4 माइनस 2, और एक्स बाहर लिख लिया माइनस 8 बराबर 0। इसके बाद क्या करना? एक्स स्क्वायर माइनस गुणा अंदर कर दो और इस वाले एक्स से गुणा कर दो, माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब देखो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, x माइनस 4 बचेगा। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, प्लस का 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 2 चौक 8, तो 4 आ जाएगा बराबर 0। अब x, यहाँ से भी x माइनस 4 है, यहाँ से भी x माइनस 4 है, तो x माइनस 4 ये आ गया। यहाँ बचा x प्लस 2, एक्स प्लस 2 ये आ गया और बराबर 0। राइट। अब x माइनस 4 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान कितना आगा? x का मान आगा प्लस का 4। ऐसे ही x प्लस 2 बराबर 0, इस वाले 2 को इधर भेजेंगे तो x का 2 माइनस का हो जाएगा। ये है, तो x के 2 मान आ गए हमारे पास। एक x का मान 4 आ गया, x का मान 2 आ गया। पहला वाला अल्फा का मान होगा, अल्फा का मान 4, और दूसरा वाला बीटा का मान होगा, बीटा बराबर माइनस। सही है। अब सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे होगी वो देखो। पहला फॉर्मूला लाएंगे योग वाला, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होगा? बराबर, शून्य का योग बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है। अब योग एल्फा प्लस बीटा होगा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अब बी अपॉन ए दिया तो ए और बी के मान कैसे निकालेंगे? ए और बी के मान ऐसे लिख लेंगे, जो एक्स स्क्वायर के गुणा में होगा ए का मान, जो एक्स की गुणा में होगा वो बी का मान, जो अलग पद होगा जिसका ना एक्स हो ना एक्स स्क्वायर हो तो सी का मान। तो यहाँ से ए का मान, ए के एक्स की गुणा में, बी का मान -2 और सी का मान -8। ये ए बी सी के और मान आ गए। एल्फा का मान हमारे पास है 4 रखो, बीटा का मान हमारे पास है -2 रखो, बी का मान हमारे पास है, बी का मान क्या है? -2, -2 आ गया, और ए का मान तो 1 था हमारे पास। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 - 2 बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस।
4 में से 2 जाकर कितना बचेगा 2 बराबर 2। तो सत्यता की जांच हो गई बस ये। अब दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणन बराबर सी अपॉन ए। ये फॉर्मूला है इसका। एल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। एल्फा का मान कितना था हमारे पास, 4 था एल्फा का मान, तो 4 गुणा का चिल्ला आएंगे। बीटा का मान था हमारे पास -2। सी का मान -8 हमारे पास है और ए का मान 1 है। 4 की गुणा अगर 2 से करें तो -4 दूनी 8 और बराबर -8। ये भी देखो बराबर आ गए। अगर बराबर आएंगे सत्ता की जांच सही है, बराबर नहीं आया सत्यता की जांच सही नहीं है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में क्या कहा गया वो देखते हैं। दूसरा सवाल है 4s² माइनस 4s प्लस 1। 4s² माइनस 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0 मानेंगे। 0 मान लिया। इसके बाद क्या करना, इस वाले 4 की गुणा इस वाले 1 से करनी है। तो 4s² माइनस 4s प्लस 1, 4 की गुणा अगर 1 से करी तो कितना होगा, 4 गुणा 1 बराबर 4 आएगा। अब इस वाले ही 4 के ऐसे टुकड़े करने, 4 के ऐसे टुकड़े करने, जोड़ने पर 4 आना चाहिए। अगर मैं 4 के टुकड़े कर लूँ 2 गुणा 2 तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, और 2 प्लस 2 कर लूँ तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो इस वाले 4 की जगह 2 प्लस 2 लिख लो बस। 4s² माइनस 2 प्लस 2 और बाहर s प्लस का 1 बराबर 0। ये तो करना पड़ेगा। इसके बाद 4s² माइनस, इस वाले माइनस की गुणा कर लो, इस वाले s की गुणा कर लो, माइनस का 2s माइनस का 2s और प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से क्यों कॉमन आ रहा, 2 कॉमन आ रहा और s कॉमन आ रहा, तो यहाँ बचेगा 2s माइनस, यहाँ बचेगा 1। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले तो यहाँ 2s बचेगा और माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का कॉमन लिया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बराबर 0। यहाँ 2s माइनस 1 है, यहाँ 2s माइनस 1 है, तो 2s माइनस 1 और ये भी 2s बचा और ये -1 बचा बराबर 0। एक बार 2s माइनस 1 बराबर 0 लेंगे तो 2s बराबर, इस वाले 1 को इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और s का मान निकालना तो s बराबर 1/2 आएगा। मैंने कहा पहला मान अल्फा का होगा तो अल्फा बराबर 1/2 आ गया। फिर उसके बाद 2s माइनस 1 बराबर 0 लो, 2s बराबर इस 1 को इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 1 हो गया, और s का मान कितना होगा, 1/2। ये काय का मान आ गया, ये बीटा का मान आ गया, बीटा बराबर 1/2। सही है। अब ए बी सी के मान निकाल लें। ए का मान क्या है, ए बराबर 4, ये वाला ए का मान है। बी का मान कितना है, बी का मान है -4। सी का मान क्या है, सी का मान 1+, बस ये करना है। सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच पहला है योगफल वाला लगाएंगे, योग वाला। तो योग वाला फॉर्मूला निकलेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना, 1/2। बीटा का मान भी 1/2 है। बी का मान कितना हमारे पास, बी का मान -4 है हमारे पास, और ए का मान भी हमारे पास 4 है। इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 2, और 1 प्लस 1 ऐसे ही आएगा बराबर, माइनस की बड़ा माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, +4/4। ये 1 और 1 2 हो जाएगा, 2/2 बराबर 4/4। 4/4, 4 से 4 काटेंगे एक बार, 2 ही करना 2, तो 1 बराबर 1 आ गया। सत्यता की जांच इसकी तो कंप्लीट हो। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला लाएंगे गुणनफल वाला। गुणनफल में क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यही फॉर्मूला है। अल्फा का मान रखो, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2 बराबर सी का मान हमारे पास क्या है, 1, और ए का मान है 4। 1 की गुणा 1 से करेंगे 1 आएगा, 2 की गुणा 2 से करेंगे 4 आएगा, ऐसे 1/4 दोनों बराबर आ गए। तो दोनों बराबर आए, सत्यता की जांच हो गई। सत्यता की जांच सही है।
नेक्स्ट सवाल करें। नेक्स्ट सवाल में क्या गया, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। कितना सवाल है, तीसरा। 6x² माइनस 3 माइनस 7x। क्या करना, 6x², 7x पहले लिख लो, 3 बाद में लिख लो और बराबर 0। राइट। इस वाले 6 की गुणा इस वाले 3 से करनी है, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 6 की गुणा मैं 3 से करूँ तो 18 आ गया। अब इस 18 के टुकड़े ऐसे करने हैं, घटाने पर यहाँ माइनस चिन्ह, घटाने पर 7 आना चाहिए, घटाने पर 7 आना चाहिए। 18 टुकड़े करो, 9 दूनी 18, 9 गुणा 2 बराबर 18, और 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। बस हो गए टुकड़े। 6x² माइनस, ये x पहले ही लिख लो, 7 की जगह 9 माइनस 2 लिख लो, और माइनस 3 बराबर 6x²। इसकी गुणा कर दो अंदर, माइनस 9x, और माइनस की गुणा माइनस प्लस 2x, माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से कॉमन ले लो, 3x कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आ गया, 3 दूनी 6x माइनस 3 तिया 9, और x कॉमन ले लिया। अब यहाँ से प्लस का बंद करो, क्योंकि यही सेम इसकी तरह बनाना होता है, 2x माइनस 3 बराबर 0। अब क्या करना, 2x माइनस 3 यहाँ है, 2x माइनस 3 यहाँ, तो 2x माइनस 3 तो एक बार लिख लिया। अब यहाँ का बचा 3x, यहाँ बचा प्लस का 1, 3x प्लस 1 बराबर 0। तो 2x माइनस 3 बराबर 0, 3 को उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 2x बराबर प्लस का 3, x बराबर कितना होगा, 3/3। ये x का मान आ गया, और यही अल्फा का मान है, अल्फा बराबर 3/3। अब इस वाले को करो, 3x प्लस 1 बराबर 0, इस 1 को उधर भेजेंगे तो 3x बराबर माइनस का 1, और x बराबर माइनस के 1/3। और ये जो मान आया ये बीटा का मान है, बीटा बराबर माइनस के 1/3। अब क्या करना है, अब क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच, पहला फॉर्मूला निकलेगा योग वाला, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, यही तो लगेगा। ए और बी के मान निकालना, ए का मान 6, बी का मान, बी का मान x गुणांक होगा, बी का मान -7, सी का मान -3, ये बी सी के मान आ गए। अल्फा का मान 3/2 था हमारे पास, बीटा का मान माइनस का था, माइनस का 1/3। बी का मान क्या हमारे पास, बी का मान है -7, और ए का मान है 6, 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। इनका एलसीएम लो, 6 आएगा, 6 एलसीएम ले लिया, 3 की उड़ा इधर, 2 की उड़ा इधर, 3 तिया 9 माइनस 2 का ना 2 बराबर 7/6। 9 में से 2 गया 7, और बटे 6 बराबर 7/6। सत्यता की जांच हो गई योग वाली। अब गुणनफल वाली लगाओ, दूसरा है गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, यही तो आएगा। अल्फा का मान कितना, अल्फा का मान है 3/2, गुणा बीटा का मान है -1/3, सी का मान हमारे पास था -3, और ए का मान हमारे पास है 6। 3 की गुणा अगर 1 से करें तो 3 ही करना 3 माइनस का, और 2 तिया 6 बराबर -3/6, दोनों बराबर आ गए। सत्यता की जांच होगी। ठीक है, 3 सवाल। इसके बाद नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है फॉर यू माइनस 8u, फॉर यू माइनस 8u। चौथा सवाल है ना, फॉर यू माइनस 8u, फॉर यू स्क्वायर माइनस 8u बराबर 0 मानेंगे। ऐसे ऐसा करें, पहले हम 4 कॉमन ले लें। ठीक है, 4 कॉमन ले लेंगे तो यू स्क्वायर बचेगा, 4 दूनी 8,
और u बराबर इस 4 को उसके बटे में भेज दो 0 के, तो u स्क्वायर माइनस 2u बराबर 0 बटे 4, और u स्क्वायर माइनस 2u बराबर 0 बटे में कोई संख्या हो 0 हो जाती है। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, ए और बी के मान निकाल लो। ए का मान u स्क्वायर का गुणांक 1, बी का मान -2, और सी का मान तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो सी का मान 0 लेंगे। सिंपल सी बात है। अभी क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड क्या करना है, यू स्क्वायर माइनस 2u बराबर 0 है, u कॉमन ले लो, u कॉमन लेंगे तो u माइनस 2 बचेगा बराबर 0, u बराबर एक बार 0 ले लो, ठीक है, और u बराबर u माइनस 2 बराबर 0, तो u बराबर प्लस का 2 आ जाएगा। ये वाला अल्फा का मान 0 और बीटा का मान 2। सत्यता की जांच करेंगे। अल्फा का मान 0, बीटा का मान 2 आ गया। सत्यता की जांच करो। सत्यता की जांच कैसे होगी, पहला फॉर्मूला योग वाला, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा का मान 0, अल्फा का मान 0 प्लस बीटा का मान 2। बी का मान क्या है हमारे पास, बी का मान है -2, और ए का मान हमारे पास है 1। 2 बराबर प्लस, ये माइनस है, ये माइनस से प्लस हो जाएगा। हो गई सत्यता की जांच। देखो 0 प्लस 2, माइनस क्यों ना माइनस से करेंगे, फिर माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, तो 2 बराबर 2, सत्यता की जांच हो गई योग वाली। अब गुणनफल वाली करेंगे। दूसरा है गुणनफल। गुणनफल में अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लगाना है, सी अपॉन ए लगाना है। अल्फा का मान कितना है हमारे पास 0, बीटा का मान -2, सी का मान 0, ए का मान 1। गुणा करो 0, भाग करो तब भी 0। वो सत्यता की जांच। इसके बाद कौन सा सवाल करना है, इसके बाद सवाल है पांचवा। पांचवें सवाल में कहा गया टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर -15 दिया। टी के मान निकालने कितने आएंगे, टी स्क्वायर -15 बराबर 0 मान लो, 0 मान लिए। पहले ए का मान निकाल लो, इसमें 1 है, टी का स्क्वायर है तो 1 होगा, क्योंकि टी का गुणांक 1 है। पी का मान अगर निकालना है, बी का मान इसमें है ही नहीं, बी का मान होता तो टी भी होती, स्क्वायर वाले में तो ए का मान होता है, टी जिसमें स्क्वायर नहीं होता बी का मान होता है तो 0। सी का मान क्या होगा, -15। ठीक है, टी स्क्वायर -15 बराबर 0 हो गया। अब इसी सोल्व करना है। टी स्क्वायर -15 बराबर 0 लो, तो क्या करना होगा, टी स्क्वायर बराबर 15 को इधर भेज दो, 15 इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, प्लस का हो जाएगा, और टी स्क्वायर बराबर प्लस का 15, इस पे स्क्वायर हटाएंगे, टी बराबर प्लस माइनस रूट में 15, यही तो आएगा। टी के मान दो आएंगे, एक तो प्लस वाला एक माइनस वाला, एक तो रूट में आ गया टी का मान, दूसरा टी वाला -15 आ जाएगा रूट में। ये वाला अल्फा का मान हो जाएगा, ये वाला बीटा का मान हो जाएगा। सही है, अल्फा बीटा के मान हो गए ये वाले। क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। पहला क्या लगेगा, योग वाला, योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन ए। अल्फा का मान क्या है हमारे पास, अल्फा का मान है √15, बीटा का मान क्या है हमारे पास, माइनस का √15, बी का मान हमारे पास है 0, ए का मान है हमारे पास 1, तो √15 प्लस माइनस माइनस √15 बराबर 0, ये कटेगा ये भी 0 है, 0 बराबर 0। दूसरा करो। दूसरे में क्या लगाना है, गुणनफल वाला फॉर्मूला लगाना है, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। गुणनफल वाला लगाना तो अल्फा का मान हमारे पास √15, √15 गुणा माइनस का √15
बराबर सी का मान हमारे पास क्या है -15 और ए का मान हमारे पास 15 × 15 से करेंगे कितना होगा, रूट में ये है रूट में ये है तो प्लस का, ये माइनस का है ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -15 होगा बराबर -15 ये सत्यता की जांच होगी, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक सवाल और बचा है, फिर सेकंड टाइप चालू है उनके। एक सवाल और कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास छठे सवाल में कहा 3x² - x - 4, यही तो कहा है, इसके बराबर 0 मान लो, 0 मान लिया हमने। ए का मान निकाल लो, ए का मान 3 है, बी का मान क्या है हमारे पास, x का गुणांक है -1, सी का गुणांक हमारे पास -4। इसे सोल्व करो, 3 की गुणा करो 4 से, 3 चौक 12, 3 गुणे 4 से कितना होगा 12 होगा। अब 12 का ही टोटल करने, घटाने पर 1 आना चाहिए, घटाने पर 1 आना चाहिए, घटाने पर 1 आना चाहिए, किसे करें 4 तिया 12, 4 गुणा 3 बराबर 12, और 4 में से 3 जाए कितना बचेगा 1 बचेगा, सही है। तो 3x² - 4x प्लस का 3x - 4 बराबर 0। यहाँ से कॉमन ले लो x कॉमन लेंगे तो 3x - 4 बचेगा, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन ले लो, 3x - 4 बराबर 0। इसके बाद क्या करें, यहाँ 3x - 4, यहाँ 3x - 4 है, 3x - 4 एक बार लिख लिया और x + 1 बचेगा बराबर 0। क्या करना, 3x - 4 बराबर 0 लो, 3x - 4 बराबर 0, तो क्या आएगा 3x बराबर 4 प्लस का हो जाएगा और x बराबर 4/3। x का मान आ गया तो ये अल्फा का मान, अल्फा बराबर 4/3, यही तो आएगा। उसके बाद x + 1 बराबर 0, x का मान निकालेंगे, x बराबर -1 हो जाएगा, ये बीटा का मान हो गया, बीटा बराबर -1। अब सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच से सत्यता की जांच करेंगे, पहला फॉर्मूला योग वाला ही लगाएंगे, योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b, यही तो है। अल्फा का मान क्या है हमारे पास 4/3, बीटा का मान क्या -1, बी का मान क्या हमारे पास -1 और -, इसमें भी, और बटे में ए का मान क्या हमारे पास 3, तो 4/3 प्लस माइनस माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे 3 आ गया, एलसीएम लिया 3, 3 गुणा होगी इधर 4 - 3 गुणा 3 बराबर 1/3, 4 में से 3 जाएगा 1/3 बराबर 1/3। क्या करना, योग वाली कंडीशन लगानी, योग वाली तो हो गई, गुणनफल वाली और लगा लो। सेकंड कंडीशन है गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा C/A होगा। अल्फा का मान कितना है हमारे पास 4/3, बीटा का मान कितना आया, गुणा का चिन्ह लगाओ -1, सी का मान क्या है हमारे पास -4, ए का मान क्या हमारे पास 3, सही है। 4 की गुणा 1 से करेंगे -4 और बटे में 3 और -4/3, ये सत्यता की जांच हो गई कंप्लीट। एक के सभी सवाल हो गए 6 के 6। अब दूसरे के सवाल हैं, इसमें भी 6 दिए, वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना।